यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन वेदांत पटेल ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो महिलाओं की स्थिति है वो अनएक्सेप्टेबल है यूएस के लिए। और उन्होंने इस तरफ भी इशारा दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक तालिबान जो गवर्नमेंट है, जब तक वो महिलाओं को अधिकार नहीं देगी, तब तक यूएस तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। अभी महिलाओं की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में महिलाओं के लिए ऊपर काफ़ी पाबंदी है। 6वीं क्लास से ऊपर जो लड़की है वो स्कूल नहीं जा सकती है। महिलाओं के लिए कॉलेज में जाने के लिए बंद कर रखा है। महिलाएं काम में नहीं जा सकती है। तो जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है तब से उसने इस प्रकार से पाबंदी महिलाओं के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। तालिबान के जो स्पोक पर्सन है मुजाहिद, वो कह रहे हैं कि हमारे हमारे देश में जो महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं शरिया लॉ के हिसाब से, और वो ये भी कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है। महिलाओं को किस प्रकार से जो उनके अधिकारों के बारे में जो भी बात है वो हमारा इंटरनल अफेयर है, उसको विदेशी देश उसके ऊपर ना पड़े तो बेहतर होगा। अभी उनामा की रिपोर्ट भी आई थी। उनामा की रिपोर्ट आई थी महिलाओं के ऊपर। उनामा ने रिपोर्ट उसमें कहा था कि महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार कम किए गए उसके ऊपर रिपोर्ट आई थी। और रिपोर्ट में अफ़गान गवर्नमेंट को काफ़ी उसकी गवर्नमेंट की आलोचना की गई थी और अफ़गान गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि अफ़गान गवर्नमेंट सीरियस नहीं है महिलाओं को उनको अधिकार देने के लिए। अफ़गान गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये रिपोर्ट में कहा गया था। तो जो ज़्यादातर देश है उनका, खासतौर में जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, वो कह रहे हैं कि जब तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिल जाते, अफ़गान गवर्नमेंट उनको अधिकार नहीं दे देती, तब तक हम अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। अफ़गान मूल के जो लोग हैं उनको कई देशों से भगाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कई अफ़गान मूल के लोगों को अपने देश से भगा दिया, डिपोर्ट कर दिया है। और आज खबर ये आई है कि तुर्की और ईरान भी वहाँ जा अरब वहाँ रहते अफ़गान लोग इन दो देशों में, तो वहाँ से भी इन अफ़गान लोगों को भगाया जा रहा है। तो तुर्की और ईरान में जब इनको भगाया जा रहा है तो इनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, मिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है इनके साथ। इनको ज़बरदस्ती पकड़ के इनके साथ मारपीट की जा रही है, फिर इनको अफ़गानिस्तान की तरफ डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है। अफ़गान के जो गवर्नमेंट है उसने स्टेटमेंट में कहा है कि ये एक दुख की बात है कि ये जो देश है हमारे पड़ोसी देश और बर्दरी कंट्री, बर्दरी इस्लामिक कंट्री, वो इस तरह से वो सलूक कर रहे हो, गलत बात है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान के जो एम्बेसडर है उनके साथ बातचीत किया और तुर्की के भी लीडर के साथ बातचीत किया, और हमने दोनों से कहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन को संभालना पड़ेगा और इस तरह से आपकी जो पुलिस है अफ़गान लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है उसको आपको रोकना पड़ेगा, उस काम को। तो ये चीज़ें हो रही है अफ़गान। अभी रिपोर्ट भी आई थी कि लगभग 10 लाख अफ़गान मूल के जो लोग हैं उनको 2023 में उनको डिपोर्ट करा गया था। कुछ को पाकिस्तान से किया गया था, ज़्यादातर पाकिस्तान से आए थे अफ़गानिस्तान में, और थोड़े बहुत ईरान और तुर्की से भी आए थे। तो ईरान में लगभग 70 लाख अफ़गान मूल के लोग रहते हैं और तुर्की में भी बहुत बड़ी संख्या में अफ़गान मूल के लोग रहते हैं। तो इनको वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं ज़्यादातर ये, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो इकोनॉमी है काफ़ी डाउन है इस समय। तो जो जिन लोगों को डिपोर्ट करके अफ़गानिस्तान भेजा गया उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा है, उन्होंने कहा है कि हमको हमको जो तालिबान सरकार है वो कुछ काम दे दे, क्योंकि हमारे पास अब हम यहाँ पर पहुँच गए तो हमारे पास कोई काम नहीं है। तो उनका कहना ये है कि इस समय सिचुएशन इस तरह है कि हमको मजबूरन हमारे घर वालों को छोड़ के हमको जाना पड़ता है बाहर के देशों में और वहाँ काम करना पड़ता है।